तो दोस्तों लड़ाई झगड़ा मारामारी एक जमाना था जब हमें यह सब टीवी में WWE में देखने को मिलता था और हम ऐसे लौंडे थे जो इसको भी सच मान लेते थे और हमें लगता था कि साला ये अंडरटेकर के पास 7 जिंदगियां है और उसके पास एक लोटा है जिसमें वो अपनी जिंदगियां रखता है और जब उसकी एक जिंदगी खत्म हो जाती है तब वो लोटे से दूसरी जिंदगी उठा लेता है और जिंदा हो जाता है। ये क्या बात करता है यार। पर आज हमें YouTube की हर गली में WWE की रिंग देखने को मिलती है और उस WWE के अंडरटेकर है हमारे द एल्विश भाई, जो कहीं भी कभी भी किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं। और हिपोक्रेसी की बात तो यह है कि मारते भी उसी चीज पे है जो ये पास्ट में भर भर के कर चुके हैं, मतलब रोस्टिंग। एल्विश भाई जो खुद कुछ करे तो जिंगा लाला, पर अगर किसी और ने कर दिया तो चल पड़ो उसको मारने। और ऐसा नहीं कि एक बंदे की लड़ाई एक से है तो वही आपस में लड़े, पूरे का पूरा झुंड लेकर जाएंगे और एक बंदे को मार कर आएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूट्यूब पर से रोस्टर तो क्या, रोस्टर के बाल भी देखने को नहीं मिलेंगे, सबके सब दुनिया से गायब हो जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एल्विश भाई के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ये क्या होती है? ये तो बस लॉकडाउन में काम आती है, जब अपने पास खुद के पास कोई काम नहीं आता। तो चलो आज यूज कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का और लोगों और सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज कर देते हैं। पर खुद पर अगर कोई वीडियो बन जाएगी तो उसको थोड़ी सहेंगे, हम तो गुंडे हैं, इकट्ठा कर लेंगे एक झुंड और मारना शुरू कर देंगे। और अब वो अनजान लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है और वो पूछ रहे हैं कि विजय भाई हुआ क्या है, तो भाई कुछ हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है कि कुछ हुआ ही नहीं है और बहुत कुछ हो गया है, मतलब लफड़ा हो गया है सालो। मैक्सटन तो भाई ये वो लौंडा है जो क्लासरूम के लास्ट बेंच पर बैठता है और उसको कोई ना कोई खाज लगी ही होती है। और भाई अपने मैक्सटन भाई ट्वीट वगैरह करके पोक करते हैं एल्विश यादव को। पर भाई कोई बात नहीं, एल्विश यादव तो पूरे की पूरी रोस्ट वीडियो बना देते थे जिसमें कोई भी रूल्स नहीं होते थे, मतलब फैट शेविंग वगैरह सब चलती थी वगैरह। उसके बाद होता है कुछ ऐसा, मुंबई में हो रहा होता है ISPL का एक चैरिटी मैच जिसमें अपने एल्विश भाई मुनव्वर भाई को गले लगा देते हैं और व्लॉग वगैरह बनाते हैं, बड़ा ही पारिवारिक माहौल होता है। एल्विश क्रिकेट खेलता है, उसने मेरे को पता है कैसा खेलता है, वो भी ग्राउंड पे पता चलेगा। भाई तुम बोल डालोगे यहाँ पे वोटिंग नहीं चलेगी। और भाई उसके ऊपर रैंडम सेना का पेज या जो भी है हो जाता है थोड़ा सा ऑफेंड, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई एल्विश ने अपनी आधे से ज्यादा ऑडियंस तो कट्टर हिंदू कर करके ही बनाई है। फिर चाहे चिकन लेग पीस के साथ चिकन की गर्दनी क्यों ना खा ली हो, पर भाई हम तो कट्टर हिंदू है, हमें तो फॉलोअर चाहिए। और हमारे मैक्सटन भाई डाल देते हैं कुछ ऐसा मीम, क्योंकि भाई खुजली तो लगी हुई है और लेमलाइट में भी तो रहना ही होगा, जिस पर हमारे द एल्विश यादव रिएक्ट कर कर बोलते हैं कि तू रहता तो दिल्ली में ही है ना, याद दिला दूं। अगर तुम इसको धमकी समझते हो तो भाई नादान हो तुम, क्योंकि एल्विश भाई तो बस मैक्सटन को बता रहे हैं कि तू दिल्ली में रहता है, कहीं तू दिल्ली को दुबई ना समझ ले। चुप कर बे कुत्ते। और उसके बाद द एल्विश भाई की जो कुछ बातचीत भी मैक्सटन के साथ होती है, मैक्सटन उसका स्क्रीनशॉट स्टोरी में लगा देता है और बोलता है मैं तो चला एल्विश भाई के घर उनसे मिलने। अरे भाई मैक्सटन भाई को जाकर कोई समझाओ कि उसको मिलना नहीं बल्कि पिटना बोलते हैं। अरे भाई तुम्हें ये भी नहीं पता क्या? सॉरी। और उसके बाद एक और स्टोरी आती है, लाइव विद एल्विश यादव आफ्टर 30 मिनट्स। अगर भाई इसको लाइव आना बोलते हैं तो मैं आज के बाद कभी लाइव नहीं आऊंगा और आज के बाद अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, क्योंकि भाई इस तरह का खतरनाक लाइव आना मैंने आज तक नहीं देखा। और मैक्सटन भाई के साथ तो मोए मोए हो गया, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और उसके बाद क्या, लोग तो कपड़े की दुकान से कपड़े पहन कर जाते हैं, पर भाई एल्विश यादव तो पहले से ही नंगे थे, पर मैक्सटन को मारकर उसको भी नंगा कर देते हैं। मैक्सटन कपड़ों की बात में एल्विश यादव के साथ बातचीत करने के लिए कैमरे वगैरह अच्छे से फिट करके बैठा होता है, पर उसको क्या पता था कि दुकान कब WWE रिंग में बदल जाएगी। मोए मोए हो गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैक्सटन हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और एल्विश यादव को बैठने के लिए बोलता है, पर एल्विश यादव हाथ नहीं मिलाता बल्कि उसी हाथ को मैक्सटन की गांड में दे देता है। तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। ऐसे तो नहीं होता है। फिर उसके बाद चाहे एल्विश यादव सही भी हो पर 2 गुना गलत हो जाता है, फिर क्यों करने ऐसे काम? और ये एक बार सोचो, तुम्हारे पास 15 मिलियन फॉलोअर्स का फैन बेस है और तुम छपरियों की तरह 14 साल के बच्चों की तरह गलियों में लड़ रहे हो। क्या इन्फ्लुएंसर हो तुम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे बल्कि लोगों को छपरी पना सिखा रहे हो और रोड पर लड़ना सिखा रहे हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मतलब खुद भी रोस्टर हो, पर अगर किसी ने पोक कर दिया तो बन गए अंडरटेकर। भाई इस हिसाब से तो एल्विश यादव को कई लोग कितनी बार पीट लेंगे जितने रोस्ट इसने बनाए। और आजकल लड़ाई कैसे होती है, 10-12 लोग एक लौंडे को मार रहे होते हैं और साथ साथ में बोल रहे होते हैं कि लड़ो मत लड़ो मत। भाई क्या कहना चाहते हो? भाई लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मार मार कर तसल्ली कर दो और साथ में बोलते रहो कि मारो मत मारो मत।
मार मत, मार मत। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और भाई जो भी हो, सारी की सारी भसड़ खत्म हो चुकी है। दोनों पार्टियों में आपस में मिलकर सारे का सारा मामला सुलटा दिया। पर भाई क्या फायदा, मैक्स टंटो पिट ही गया। जो भी बात मेरे को बोली उसके चक्कर में मैं गया, और जो भी हमारी लड़ाई भिड़ाई हुई वो अब सारी भाई अपनी तरफ से क्लियर है। एक बार भाई तुम और बता दो क्या क्या सीन वही है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था और थोड़ा सा मैं किसी ने तो उकसा दिया था मेरे को, तो थोड़ा सा मैं हो गया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और सुनने में आया है कि मैक्सटन ने जो कैमरे लगाया है किसी बंदे के बोलने पर लगाया है, और वो बंदा कौन है उसका तो अभी तक राज ही पता नहीं है। उसका राज भी लड़ाई के साथ ही चला गया शायद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलिए यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।